जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। जो है ये मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ। बहुत इजी सवाल से हम लोग भारी की तरफ सवाल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जाम जब आप सवाल जब बना रहे होंगे तो ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन आएंगे, तो आपको उसमें ज्यादा समय बर्बाद करने का जरूरत ना पड़े। और मैं इससे आज कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का सवाल भी लेके जैसे कि ये सवाल लिखा है 34.64 प्लस 2.9 प्लस 107.035 प्लस 0.0086। ये सवाल लिखा हुआ है, आपको इसको बनाना है। देखिए, इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है और लिख के भी बनाया जा सकता है। तो मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि डेसिमल के जोड़ में क्या रूल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, तो मैं पहले वो लिख के बताता हूँ। करना क्या है, डेसिमल का जोड़ हो या घटाव हो, गुणा और भागा के लिए नहीं बता रहा हूँ, जोड़ और घटाव के लिए। डेसिमल का जोड़ हो या घटाव हो, इसके लिए आपको करना क्या होता है, सारे डेसिमल को एक सीधी लाइन में लाना होता है। जितना भी डेसिमल लाइन है, डेसिमल पॉइंट है, उसको सबको एक सीधी लाइन में लाना होता है बिना किसी चेंजेस का। तो वही काम कर लेंगे इसमें। देखिए, जैसे इतने सारे नंबर दिए हैं, कुछ नहीं कीजिए, इसको बस लिखते जाइए। ये 34.64 लिखा है। यहाँ पे देखिए डेसिमल दिया है, यहाँ पे डेसिमल दीजिए। डेसिमल के ठीक बाद 9 लिखा है, इधर 2 लिखा है। यहाँ पे लिखा है डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल दीजिए। यहाँ पे लिखा है 701 और यहाँ लिखा है 035। यहाँ पे भी डेसिमल दीजिए, यहाँ पे लिखे 0 और ये लिखे 0086। बाकी जितना जगह बच गया खाली जगह, वहां पे आप बैठ के अपने मन से 00 पुट कर दीजिए। ये 0 गया, ये 0 0 0 0 0 0 0, है ना। यहाँ पे अगर देना चाहे तो दे दीजिए, है ना। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए, 0 आप बिना पुट भी किए कर सकते हैं और पुट करके भी कर सकते हैं। 0 उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं मैथ में, है ना, उन लोगों से होता नहीं है, उसके लिए आप 0 पुट कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए, आपको प्लस करना कितना आसान हो गया। ये 0, 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1, 4 3 7 1 8, 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1, और ये कितना हो गया 7 2 9 1 10 7 14 से 3 1 4 और ये देखिए कितना आसानी से बन गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते थे दिमाग में, है ना। दिमाग में इसको बना सकते थे, या फिर मतलब लिख के कॉपी बना सकते थे। इसको आप दिमाग में भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। डेसिमल बाद कितना, डेसिमल बाद कितना, डेसिमल बाद कितना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यानी डेसिमल के बाद हाईएस्ट चौथा नंबर तक आपको करना पड़ता। तो आप अगर इसको चाहे तो बिना लिखे भी बना सकते थे। यहाँ पे देख रहे दशमलव के पास 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद हार्डली 6 अंक है, तो सॉरी 4 अंक है, जिसका लास्ट में 6 है, तो अपने यहाँ पे 6 डायरेक्ट लिख देते। यहाँ पे देखिए 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है ही नहीं, तो 8 5 13 का 3 हाथ में कर देते थे। इस तरीके से आप इसको दिमाग में भी जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, हम इसको देखते हैं। सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। यहाँ पे लिखा है 10। देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, बोला है कि इसको जो है इसमें से घटाओ, तो इसमें से इसको इसमें घटाना है। यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 के बाद यहाँ पे देखिए डेसिमल है ना, डेसिमल कितने डिजिट है, 4, तो 4 0 1 2 3 4, यहाँ पे 6.2958 और घटाओ तो आपको आता ही है ना। और 9 में 6 गया 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। जब इस तरीके से मिलेगा सब्ट्रैक्ट डैश फ्रॉम डैश, यानी इसको इसमें से घटाने के लिए बोला है। यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन है, कितना बड़ा नंबर दिया गया है ना, 0.50 इंटू 0.05 इंटू 0.005 इंटू 50। इतना बड़ा पॉइंट है, इतना बड़ा नंबर है, और आपको बोला गया है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसको अगर आप साइड में लिख के गुना करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मैं आपको एक ऐसा छोटा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको बहुत जल्दी बना पाएंगे। ध्यान दीजिए, जो भी नंबर दिया गया है केवल नंबर पे ध्यान दीजिए, डेसिमल और 0 पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताने का कोशिश करूं, तो जैसे ये लिखा है 5, यहाँ भी लिखा था 5, यहाँ पे भी लिखा था 5, और ये देखिए ये डेसिमल इसमें नहीं है, तो इसको पूरा उतारना पड़ेगा विथ 50 के साथ। इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद रहता तो हम लोग उसको नहीं करते, 5 के बाद 0 है तो उसको लिखना पड़ेगा। अब गुना करेंगे, देखिए 0 है, देखिए 5 कितनी बार गुना हुआ है, 5 का 5 से गुना करेंगे 25, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को गुना करेंगे तो 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। ये हो गया, इतना बात तो समझ में आ गया। मैंने क्या किया, बिना डेसिमल वाले सारे नंबर को एक साथ गुना करके लिख दिया। अब डेसिमल काउंट कीजिए कि डेसिमल कितने के नंबर के बाद है। जैसे देखिए यहाँ पे डेसिमल 1 के बाद है, यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद है, यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद है। टोटल कितना हो गया, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। समझ आया क्या किए, टोटल डेसिमल गिने, ये 1 के बाद, ये 2 के बाद
और ये 3 के बाद, तो कितने हो गए 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बैठा दीजिए डेसिमल, हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं और आएंगे, है ना। तो आप इस सवाल को सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में, जैसे कि एसएससी के, एमटीएस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये सब देखने को बहुत मिलेगा। जैसे लिखा है गिवन दैट 172 इंटू 38 इक्वल्स टू 6536, देन फाइंड 1.72 इंटू 0.038। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू दे दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसका मान बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगे और आंसर निकालने लगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो नंबर को देखिए, 1.72 का और 38 का, 0.38 का मल्टीप्लाई करके हमको नंबर दे दिया गया। क्या दिया गया है? 172 इंटू 38 इक्वल्स टू 6536। ये आपको देख रखा था, कितना देख रखा था? 6536, यही देख रखा था। यहाँ पे डेसिमल देखिए, यहाँ यही सेम नंबर है, इसको गुणा करके यही आएगा। डेसिमल देखिए कितने के बाद है, केवल 1 2 3 4। डेसिमल कितने के बाद है? 4 के बाद, तो 1 2 3 4, बस ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। चलिए हम लोग आगे का सवाल सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग डिवाइड देखें कि डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे कि लिखा है 36 बाई 0.06 और ये सब अलग अलग सवाल है। तो हम लोग इसको सबसे पहले बनाएंगे। आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 36, यहाँ पे लिखा है 0.06। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, बिना गलती किए, है ना, बिल्कुल गलती नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे बटा के नीचे में डेसिमल दिया है तो गुना कर दीजिए। डेसिमल के बदले 1, डेसिमल बाद कौन संख्या है? 2 को कर दीजिए और इसको मिटा दीजिए। डेसिमल के बदले 1 किए, डेसिमल बाद कौन संख्या था? 2 को, तो 2 को ऊपर में गुना कर दीजिए, कटा दीजिए। 3600 कितना नंबर में? 600, आंसर आ गया। वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। करना क्या है? गुना कर देना है। गुना कैसे गुना करना है? डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बदले 1, डेसिमल बाद कौन संख्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गुना कर देंगे 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? कौ को 0 था, 5 को, कौ के नंबर थे 5 को, तो मैंने 5 को पुट कर दिया। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। गया तेल लेने, 11 से 44 कट गया 4 बार में, कितना आ गया? 4 बटा 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया। देखिए ये हो गया ना। अब मैंने इसको बताया था कि आप फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे में 10 का मल्टीपल हो तो आपको रूल अगर याद होगा तो आप इसको झट से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिख दे रहा है 4, कौ का नंबर है? 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5, आंसर ये हो गया। इस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे दिया है 40.40, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। इसको थोड़ा बनाने का आसान तरीका है और मतलब जल्दी करने का तरीका क्या है? 0.008 दिया है ना। यहाँ पे देखिए डेसिमल बाद कितने नंबर है? डेसिमल बाद कितने नंबर है? डेसिमल बाद कितने नंबर है? 2। यहाँ पे डेसिमल बाद कितने नंबर है? 3। तो डेसिमल के बाद के दशमलव की संख्या जो है, दशमलव के बाद के जितने नंबर है, जितने डिजिट है, उनको सेम कर दीजिए, आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल बाद 3 है, तो मैं अगर यहाँ पे एक 0 बैठा दूं तो डेसिमल के बाद के नंबर सारे सेम हो जाएंगे, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? अब ये मिटा सकते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। अब आप इसको कटाइए पूरा। 8 से 40 कितने होंगे? 5 बार में। ये दो संख्या उतर गया तो 0, 8 5 40 और ये 0, 5050 डायरेक्ट आंसर आ सकता है। आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो आप घर पे बैठ के बनाइएगा और इसको देखिएगा कैलकुलेशन आप कर पाते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों, देखिए ये रहा आपका होमवर्क। आप इस सवाल को घर पे आराम से बनाइए, बारी बारी से बनाइए और देखिए बन पाता है कि नहीं। अगर बन जाए तो मेरे को कमेंट कीजिए और अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं कि